हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, जो कि हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ फॉलोइंग। कि इनमें नीचे दिए गए हैं, इनमें से किसी दो को आप अच्छे से डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि फुल डिटेल में उसको लिखिए, एक्सप्लेन करके। सबसे पहला क्या है, इंडिजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको नहीं करना है इस बार इसको। दूसरा क्या, वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कि यानी जो ड्रग को क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जो तरीके हैं उसके, उसको डिस्क्राइब करना है। ये हमारे सिलेबस में, ये हमको करना है। तीसरा क्या है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं करना हमको। तो हमें क्या करना, वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स, ये करना है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, समझ लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स, बात एक ही है। तो इसको 6 तरीके से क्लासीफाई किया गया, यानी 6 तरीके से बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, अल्फ़ाबेटिकली, यानी अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है इसका, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। चौथा इसका क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। पांचवा क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और छठा इसका क्या है, केमोटोक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए अब इसको समझते हैं कि क्या होता है ये। तो हमारा सबसे पहला क्या है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। आपने बार बार सुना होगा अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, ABCDEFG, तो ये सब क्या अल्फ़ाबेट है, तो वही होता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। In this type of classification, the crude drugs are arranged according to the alphabetical order of their English और Latin name। कह रहे हैं कि इस टाइप के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को अरेंज किया जाता है उनके अल्फ़ाबेटिकल नाम के हिसाब से। यानी अगर वो ए से शुरू हो रहा है उस दवा का नाम, तो उसको ए वाली कैटेगरी में डालते चले जाएंगे। जितनी भी दवाएं ए से शुरू होंगी सबको ए वाले में लिखेंगे। और अगर उसका क्या बी से शुरू हो रहा है तो बी वाले में लिखेंगे। जैसे उसका एग्जांपल अकाशिया हो गया। और ए से, और जैसे शुरू हो रहा है अर्जुना, तो अर्जुना उसमें डाल देंगे ए से जितना शुरू होने वाले हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए बेलाडोना बी से शुरू हो रहा है तो बी वाले इसमें डाल देंगे। और अगर बी से शुरू होना है, जैसे ब्लैक पेपर है तो उसको इसमें डाल देंगे। ऐसे सी से क्या है, सिनकोना, तो सी वाले में इसमें डाल देंगे। और अगर सी से कोई शुरू हो रहा है, जैसे कि सी से सिनकोना हो गया, सी से सिनामोन हो गया, तो सिनामोन को इसमें डाल देंगे। अब इस पैटर्न में कुछ फार्माकोपियाज़ हैं, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, वो इसी पैटर्न पे लिखे गए हैं, तैयार की गई, इनको अरेंज किया गया। दूसरा हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन यूज्ड। इसका मतलब ये है कि प्लांट है पूरा एक, तो उसका कौन सा पार्ट यूज़ होता है उसके हिसाब से इसमें अरेंज किया जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि कोई भी पेड़ है, उसका अगर पत्ती यूज़ होती है तो उस वाले में, उस पत्ती वाले कैटेगरी में उसको डाल देंगे। चाहे उससे ये मतलब नहीं है कि वो किस बीमारी के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये कि जितनी दवाएं कि जिनकी पत्तियां यूज़ होती हैं तो सबको उस कैटेगरी में डाल देंगे। और अगर कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका जड़ यूज़ होता है, जिसका रूट यूज़ होता है, तो सबको रूट वाली कैटेगरी में डाल देंगे। ऐसे कुछ दवाएं ऐसी हैं कि जिनका बार्क यूज़ होता है, बार्क यानी उसका स्टेम बीच में से काट के एक गुठली सा निकाल लीजिए, तो उसको बोलते हैं बार्क। अगर बार्क यूज़ हो रहा है तो उसको उस वाली कैटेगरी में डाल देंगे। ऐसे अगर उसका फ्रूट यूज़ हो रहा है तो फ्रूट वाले में डाल देंगे, कि उसमें खाली फ्रूट, जितने भी ड्रग्स का फ्रूट यूज़ होता है सबको उसमें डाल देंगे। तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है, टॉक्सोनोमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, सब किंगडम, सुपर डिवीज़न, डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस।
ये कहता है कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज। ये कह रहा है कि इस क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को अरेंज किया जाता है उनके कैटेगरी के हिसाब से कि वो उसके किंगडम क्या है, उसका सब किंगडम क्या है, उसका डिवीज़न क्या है, सुपर डिवीज़न क्या है, क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, इसके हिसाब से उसको अरेंज किया जाता है। फोर्थ क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। In this type of classification, the crude drugs are classified या arranged on the basis of chemical nature of most active constituent। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ड्रग्स को उनके केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है। यानी कुछ दवाएं ऐसी हैं जिसके अंदर ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, तो जितनी भी ऐसी हैं उनको उसमें डाल देंगे। जैसे कि ग्लाइकोसाइड में किन किन मतलब ड्रग्स के अंदर ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, जैसे डिजिटलीस है, सेना है, और भी जो भी हैं जिनके अंदर भी ग्लाइकोसाइड पाया जाएगा उसको उस वाली कैटेगरी में डाल देंगे। ऐसे ही एल्कलॉइड्स अगर पाया जाता है तो जितनी भी दवाओं में एल्कलॉइड्स पाया जाता है उसको उसमें डाल देंगे, जैसे सिंकोना है, दतूरा है। ऐसे ही वोलेटाइल ऑयल, तो जितने भी दवाओं के उसमें वोलेटाइल ऑयल पाए जाएंगे उसको उसमें डाल देंगे, जैसे कि क्लो है, सिनामोन है, फेनल है, जिंजर है। तो जितने भी मतलब वोलेटाइल ऑयल वाले हैं सबको उस कैटेगरी में डाल देंगे। पांचवा क्या है हमारा, फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये है कि जो दवाएं हैं वो किस हमारी बॉडी के किस पार्ट पर काम करती हैं। अगर वो हमारे ब्रेन पर काम करती हैं तो जितनी दवाएं ऐसी हैं जो ब्रेन पे काम करने वाली हैं सबको उस कैटेगरी में डाल देंगे। ऐसे अगर वो हमारे मतलब हार्ट पे काम कर रही हैं तो जितनी भी दवाएं हार्ट पे काम करने वाली हैं उस सबको उस कैटेगरी में डाल देंगे। ये इसका मतलब। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जो हमारा ये GIT है जिसमें हम मतलब मुंह से खाना खाते हैं और जिसमें जाता है, पचता है, पूरा निकलता है, वो पूरा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इस पे जो दवाएं काम करती हैं तो उनको एक कैटेगरी में डाल देंगे, जैसे कि कोरिएंडर है, फेनल है, जिंजर है। ऐसे और भी जो भी हैं इस सिस्टम पे काम करती है उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे। दूसरा ये कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो दवाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती हैं तो उसके हिसाब से उसको अरेंज करेंगे कि उसमें जैसे मान लीजिए ओपीएम है, फेड्रा है, और भी जो भी दवाएं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती हैं तो सबको इसमें डाल देंगे। और एक एग्जांपल इसका ये है कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारा ये मतलब हार्ट वाला सिस्टम है पूरा, इस पे जो दवाएं काम करती हैं तो उसमें उसको डाल देंगे। तो इस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आने वाला है क्वेश्चन, ये ज़रूर आएगा, आप इसको लिख कर रख लीजिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ एनी टू। यानी ये जो 3 दिए हैं इनमें से 2 को किसी का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताना है और उसका एप्लीकेशन यानी वो यूज़ कैसे होता है वो बताना है। तो क्या क्या है, ग्लाइकोसाइड है, टर्पेनॉइड्स हैं एंड वोलेटाइल ऑयल्स हैं। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, मान लीजिए जो दवा होती है हम मतलब उसको लेते हैं पेड़ पौधों से, तो उसको हम निकालते हैं पहले। तो अब हमको कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर है कि नहीं, मान लीजिए हमको ग्लाइकोसाइड चाहिए तो हम उसको निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे केमिकल और भी आ जाएंगे, एल्कलॉइड्स भी आ सकता है, टेनिन्स भी आ सकता है, रेजिन्स भी आ सकता है, वोलेटाइल ऑयल भी आ सकता है। तो हमको ये चेक करना है कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड है कि नहीं है, उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और इसका एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये। तो चलिए देख लेते हैं ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है। तो इस टेस्ट का नाम क्या है, सबसे पहले ये हमको मालूम होना चाहिए कि इस टेस्ट का नाम क्या है जो इसमें यूज़ होता है। तो टेस्ट क्या है, बॉर्न ट्रेगर्स टेस्ट। क्या है, बॉर्न ट्रेगर्स टेस्ट। अब ये 4 स्टेप में है ये। पहला स्टेप क्या है कि 1 ml ऑफ ड्रग इज़ बॉइल्ड विद 5 to 10 ml डाइल्यूट HCl फॉर 10 minutes ऑन अ वाटर बाथ। कह रहे फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि 1 ml उस ड्रग का जो हमने मतलब निकाला है केमिकल प्लांट से, तो उसका 1 ml लेंगे और उसको गर्म करेंगे 5 या 10 ml डाइल्यूट HCl के साथ।
डाइल्यूट क्या है, जिसमें मतलब पानी मिलाया गया है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत कम कर दिया गया है। कब तक उसको उबालेंगे? 10 मिनट तक। ऑन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ होता है जिसमें पानी डाला जाता है और उसके नीचे आग जलती रहती है, ऊपर भाप के ज़रिए से उसमें चीज़ें ऊपर गर्म होती हैं। स्टेप 2, फिल्टर दी सोल्यूशन एंड फिल्ट्रेट इज़ एक्सट्रैक्ट विद बेंजेन। कह रहे हैं कि अब जो हमने वो सोल्यूशन है इसको गर्म कर लिया, उसको फ़िल्टर करेंगे और उसके बाद फ़िल्टर करने के बाद उसमें जो फिल्ट्रेट है उसको हम अलग करेंगे बेंजेन डाल के। उसमें बेंजेन डालेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा और नीचे से हम इसको निकाल लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है हमारा? ऐड दी अमोनिया सोल्यूशन इन एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन इन इक्वल क्वांटिटी। कह रहे हैं कि फिर हम क्या करेंगे, उसमें अमोनिया सोल्यूशन को ऐड करेंगे, किसमें? जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट निकाला है फिल्ट्रेट की शक्ल में जो हमारा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अमोनिया मिलाएंगे। जितना कि हमारा वो एक्सट्रैक्ट अगर वो 10 ml है तो 10 ml उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? अमोनिया मिलाएंगे। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है कि अ पिंक और रेड कलर इज़ अपीयर। अगर उसके अंदर ग्लाइकोसाइड होगा तो फिर क्या होगा? पिंक या रेड कलर क्या होगा? उसमें दिखने लगेगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तो इट इज़ यूज्ड एज अ कार्डियोटोनिक। ये कार्डियोटोनिक के लिए यूज़ होता है। कार्डियोटोनिक मतलब हमारे हार्ट को ये पावर देता है, उसको मजबूत करता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी र्यूमेटिक्स, एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। ये दर्द में काम आता है, यानी हमारे जो जोड़ों का दर्द जिसको गठिया बोलते हैं, गठिया का दर्द, उसमें ये यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक यानी माइक्रोब्स को मारने के लिए यूज़ होता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी दर्द हो गया, सूजन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए एंटी स्पाज्मोडिक और एंटीबायोटिक्स। स्पाज्मोडिक क्या होता है कि ऐंठन होता है ना पेट के अंदर, मतलब एक ऐंठन की तरह से होता है, दर्द होता है, मरोड़ होता है जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये यूज़ होता है। या एंटीबायोटिक की तरह से होता है, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इसको इनहिबिट करने के लिए एंटीबायोटिक के बेस पे यूज़ होता है ये। इट इज़ यूज टू मेक द ब्लड कैपिलरी स्ट्रॉन्ग। ब्लड कैपिलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होता है। कैपिलरीज क्या होती है? जो पतली पतली नसें होती हैं उसको कैपिलरी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स। ये कॉस्मेटिक और परफ्यूम में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए डायरेटिक्स। ये डायरेटिक के तौर पे यूज़ होता है। डायरेटिक क्या होता है? जो हमारी मतलब मूत्र के मात्रा को बढ़ा देता है, यानी यूरिन का सिक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है, ऐसी दवाओं को डायरेटिक्स बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए एनाल्जेसिक। ये एनाल्जेसिक के लिए यूज़ होता है। एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द को कम करने वाली दवा जो होती है उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं, तो ये एनाल्जेसिक के तौर पे भी यूज़ होता है। तो हमारा ये हो गया ग्लाइकोसाइड। अब इसमें हमको टर्पेनोइड्स करना है या वोलेटाइल ऑयल, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो टर्पेनोइड क्या होता है वो नहीं पूछा, बल्कि उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछा है। टर्पेनोइड्स क्या होता है? ये जैसे वोलेटाइल ऑयल की टाइप की चीज़ें होती हैं, यानी जिसमें खुशबू भी आती है और उसको अगर रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो वो एवोपरेट हो जाते हैं, तो वो होते हैं टर्पेनोइड्स। तो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? इसका फर्स्ट स्टेप है कि मिक्स दी प्लांट एक्सट्रैक्ट, कितना? 0.5 ग्राम। तो हमको क्या करना है, जो प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट लिया उसको 0.5 ग्राम में उसको लेंगे और उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स दी प्लांट एक्सट्रैक्ट 0.5 gm इन अ टेस्ट ट्यूब विद दी 2 ml ऑफ कंसनट्रेट क्लोरोफॉर्म। ये कह रहे हैं कि जो प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट लिया उसका लेंगे हम 0.5 ग्राम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर 2 ml हम क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेट क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि एड H2SO4 5 ml, उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, H2SO4 उसके अंदर हम मिला देंगे, कितना? 5 ml मिला देंगे। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर्ड अपीयर एट दी जंक्शन ऑफ दी लेयर्स। यानी 2-3 चीज़ें हमने जो मिलाई हैं तो इनके जो मिलने की बीच वाली जगह है, ऐसा होगा कि इसको मिलाएंगे तो लेयर बन जाएंगे, उसमें लेयर बनेगी। तो ये कह रहे हैं कि जो लेयर बन रही बीच में, जो बीच वाली जगह है उस पर क्या होगा, रेडिश कलर क्या होगा उसमें दिखने लगेगा।
एप्लीकेशन ऑफ टर्पेनोइड्स क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज एज अ एनाल्जेसिक, ये दर्द को दूर करने के लिए यूज़ होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी सूजन और दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट, यानी जो खांसी हमारी आती है जिसमें स्प्यूटम यानी जिसको बलगम बोलते हैं निकलता है, तो उसके लिए भी होता है। और ब्रोंकोडाइलेटर्स के लिए होता है, यानी हमारा जो ये ब्रोंकाई है जहाँ पे हम सांस लेते हैं, लंग्स के अंदर जो कार्टिलेज की रिंग्स रहती हैं और जो नसें होती हैं उसको खोल देता है, उसको बोलते हैं डायलेटर। अस्थमा वाले को जैसे वो मतलब जैसे कोरोना होता है तो उसको पूरा एकदम जाम कर देता है। या और भी अस्थमा वालों को जो बीमारी होती है उसमें सांस नहीं ले पाते हैं वो लोग, क्योंकि वो जो ब्रोंको है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है उसको डायलेट करता है यानी खोल देता है। लोकल एंटीसेप्टिक होता है, यानी जैसे मान लीजिए किसी एक पार्ट में आपके बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन है तो उस या फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ये जो क्या है एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ होता है, यानी ये ऑक्सीडेशन को रोकता है जिससे चीज़ें ख़राब नहीं होती जल्दी से। इट इज़ यूज टू रिपेलेंट मॉस्कीटोज़, ये मच्छरों को भगाने के लिए भी यूज़ होता है। अब देख लेते हैं कि वोलेटाइल ऑयल क्या होता है। वोलेटाइल ऑयल की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि अ थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इज़ ट्रीटेड विद अ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान 3। क्या है इसका थिन सेक्शन, इसमें कह रहा है कि थोड़ा सा इसका ड्रग हम लेंगे और उसको क्या है सुडान 3, ये सुडान है, सुडान 3 के साथ इसको हम मिला देंगे। तो फिर क्या होगा, सुडान 3 के साथ उसको मिलाएंगे तो कह रहे हैं कि रेड कलर अपीयर्स दी दैट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो ये सुडान 3 के साथ जब हम इसको मिलाएंगे सॉल्यूशन का, इसका जो हमने निकाला है एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट, उसके साथ में जब हम सुडान 3 को मिलाएंगे तो एक रेड कलर क्या होगा अपीयर होगा, जो ये बताएगा कि हाँ इसके अंदर क्या है वोलेटाइल ऑयल है। एप्लीकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो इट इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव, ये कार्मिनेटिव्स के तौर पे यूज़ होता है। कार्मिनेटिव क्या होता है, एंटासिड, यानी जो हमारे पेट में एसिडिटी अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं कार्मिनेटिव्स। इट इज़ यूज एज ए डायूरेटिक्स, ये डायूरेटिक्स के तौर पे यूज़ होता है। अभी मैंने बताया कि पेशाब का जो हमारा वॉल्यूम है, यूरिन का वॉल्यूम को बढ़ाने वाली जो दवा होती है उसको डायूरेटिक बोलते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है। सिडेटिव यानी हमारी हमको नींद देने के लिए, सुलाने के लिए जो दवा यूज़ होती है उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ऐसे ये लोकल एनेस्थेटिक होता है। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब ये होता है कि सुन्न करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका ऑपरेशन करना है तो उस एरिया को सुन्न कर देंगे, तो अगर छोटे से एरिया को सुन्न करना तो उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक, तो उसके तौर पे भी ये क्या होता है यूज़ होता है। ये हमारा इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमसे कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और तीसरे कि इसकी जो ये PDF है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको 2-3 बार पढ़िए और जाके पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।